नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बड़ी खबर है, विधानसभा घेराव के लिए निकले हैं पटवारी समर्थक। जीतू पटवारी के निलंबन से नाराज हैं उनके समर्थकों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की है। भोपाल पहुंचने वाले सभी रास्तों पर चेकिंग लगा दी है। टोल नाकों पर पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। तो इंदौर से खबर आपको बता रहे हैं। इंदौर से जीतू पटवारी के समर्थक बड़ी संख्या में निकले हैं भोपाल की तरफ विधानसभा का घेराव करने के लिए, और बीच रास्ते में ही पुलिस बल तैनात है। बैरिकेडिंग लगाकर जीतू पटवारी के समर्थकों को रोक दिया गया। भोपाल पहुंचने वाले सभी रास्तों पर चेकिंग लगाई गई, पुलिस तैनात की गई। टोल नाकों पर पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है, और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि जीतू पटवारी को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया है। विधानसभा के पूरे सत्र के लिए सस्पेंड जीतू पटवारी हो चुके हैं कल, और इसी का विरोध करते हुए इनके समर्थक। चलिए, अधिक जानकारी के लिए सीधे हम इंदौर का रुख कर लेंगे। अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अरुण, कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता जीतू पटवारी माने जाते हैं, आक्रामक राजनीति के लिए माने जाते हैं। वो उनकी पहचान यही है, और उनके समर्थक भी अब वही शैली अपनाते हुए। बिल्कुल, देखिए, जीतू पटवारी इंदौर जिले की राऊ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक हैं, और काफी तेज तर्रार वो माने जाते हैं, और मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। अभी जो राहुल गांधी की यात्रा निकली थी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई, लेकिन जब उनको विधानसभा से निलंबित कर दिया गया तो पूरी कांग्रेस तो उनके साथ है ही, साथ ही विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का भी फैसला कांग्रेस ने कर लिया है। लेकिन दूसरी ओर उनके जो समर्थक हैं राऊ विधानसभा क्षेत्र के, वो विधानसभा घेराव के लिए इंदौर से रवाना हुए, लेकिन जगह जगह पुलिस तैनात कर दी गई, बैरिकेड्स लगा दिए गए, क्योंकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति ना बने। इसको देखते हुए पुलिस ने एहतियातन कदम उठाए, उनके समर्थकों को जगह जगह रोका जा रहा है, और पूरी जो सड़कें हैं जो भोपाल की तरफ निकलती हैं, जो भी रास्ते हैं, जो टोल नाके हैं, वहां पर बैरिकेड्स लगाकर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जो भी समर्थक वहां से निकल रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, उनको भोपाल की ओर नहीं जाने दिया जा रहा है। इसको लेकर कई जगह पुलिस और समर्थकों के बीच गहमा गहमी और बहस भी हो रही है। लेकिन जो अलग अलग रास्ते हैं, जो टोल नाके या दूसरी जिस रास्ते पर नहीं पड़ते हैं, वहां से उनके समर्थक जरूर भोपाल के लिए कूच कर रहे हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में समर्थक भोपाल पहुंचने वाले हैं, और वहां पर वो अपना विरोध जताएंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। तो अभी तक जो हालात हैं वो ज्यादा तनावपूर्ण नहीं है, लेकिन जिस तरह से पुलिस तैनात की गई है और उनके समर्थक पुलिस को से बहस करते हुए या पुलिस को चकमा देते हुए निकल रहे हैं, उससे भोपाल में बड़ा जमावड़ा लगने की संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल अरुण, कल सस्पेंड किए गए जीतू पटवारी पूरे सत्र के लिए, कल भी कांग्रेस ने विरोध किया था। आज उनके समर्थक इंदौर से भोपाल के लिए निकली हैं विधानसभा घेराव करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि आज इंदौर से लेकर भोपाल तक काफी गहमा गहमी रहने वाली है इस मसले को लेकर। बिल्कुल, देखिए, जब से जीतू पटवारी निलंबित हुए तब से ही गहमा गहमी का माहौल है भोपाल से लेकर इंदौर तक। खुद कमलनाथ ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें जीतू पटवारी भी मौजूद थे, और उन्होंने अपना विरोध जताया कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन नहीं किया जा रहा है, और ये अलोकतांत्रिक है जो विधानसभा अध्यक्ष ने फैसला लिया है। उसके बाद उनके समर्थकों में भी रोष है और आक्रोश है, और यही वजह है कि गांव गांव से उनके समर्थक इकट्ठा हुए राऊ में, और उसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ियों से भोपाल के लिए रवाना होने की तैयारी की, और अपनी गाड़ियों से वो रवाना हो भी रहे हैं। लेकिन कई जगह पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए हैं, उनको रोका है, और ऐसा कहा जा रहा है कि भोपाल से लेकर इंदौर से लेकर भोपाल तक जगह जगह पुलिस तैनात है, और सभी जगह सभी रास्तों पर जो भी भोपाल के लिए निकलते हैं वहां पर पुलिस सघन चेकिंग अभियान चला रही है, और पूछताछ कर रही लोगों से कि आप भोपाल क्यों जा रहे हो, और जो भी उन्हें ऐसा लग रहा है संदेहास्पद आदमी की जो जीतू पटवारी के प्रदर्शन में शामिल होने जा रहा है, उनको वहीं पर रोका जा रहा है। और कई लोग तो सड़कों पर धरना भी दे रहे हैं, और वो सड़कों पर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर वो बैठ गए हैं। ठीक है अरुण, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, भोपाल से बड़ी खबर है। विधानसभा के बजट सत्र का आज 5वां दिन है, और आज का दिन काफी हंगामेदार होने के आसार हैं।
क्योंकि कांग्रेस स्पीकर गिरीश गौतम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी और जीतू पटवारी सस्पेंशन मामले में हंगामे के पूरे आसार है। काफी आक्रामक कांग्रेस नजर आती है इस मसले को लेकर। कल स्पीकर ने जीतू पटवारी को सस्पेंड कर दिया था पूरे सत्र के लिए। वहीं विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के मुद्दे और जीतू पटवारी के सदन से निलंबन पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा चर्चा का केंद्र है, बहस हो लेकिन झूठ बोलकर किसी दल को बदनाम करना सही नहीं है। जिस गरिमामय पद पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं वो ठीक परंपरा नहीं है। लोकतंत्र का मंदिर है विधानसभा। विधानसभा चर्चा का केंद्र है, वहां पर डिस्कशन हो, बहस हो, लेकिन झूठ बोल करके किसी दल को, किसी सरकार को बदनाम करने का अगर प्रयास है तो लोग विधानसभा के अध्यक्ष की दल के नहीं होते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष एक गरिमामय पद पर संवैधानिक व्यवस्था में वो उस विधानसभा के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कानूनन जो कार्रवाई की है सदन की मर्यादा के लिए, उन्होंने उसके अनुसार निर्णय लिया है। लेकिन कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है। खबर ग्वालियर से है, जहां आरपीएफ ने सेना के जवान की जान बचाई है। चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त बीएसएफ का जवान गिर गया था। बीएसएफ जवान सुनील नारायण ट्रेन में चढ़ने के दौरान गिर गए और चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गए बीएसएफ के जवान। आरपीएफ ने चैन पुलिंग कर बीएसएफ जवान को निकाला बाहर। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की घटना है। दिल्ली से झांसी की ओर जा रही थी मंगला एक्सप्रेस। खबर ग्वालियर से, जहां पर आरपीएफ ने सेना के जवान की जान बचाई। चलती ट्रेन में चढ़ते समय बीएसएफ का जवान गिर गया। बीएसएफ जवान सुनील नारायण ट्रेन में चढ़ने के दौरान गिर गए और चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंस गए थे। तभी आरपीएफ ने चेन पुलिंग करते हुए बीएसएफ जवान को बाहर निकाला। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं फोन पर। सुशील, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? देखिए, बीएसएफ जवान है सुनील नारायण, ये आरपीएफ के द्वारा इनकी जान बचाई गई है। दरअसल रात करीब 11 बजे के लगभग मंगला एक्सप्रेस जो दिल्ली से झांसी की ओर जा रही थी, वो ट्रेन चल रही थी। उसी दौरान चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने के चलते बीएसएफ जवान सुनील नारायण अचानक पैर फिसलने के चलते ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंस गए थे। ट्रेन चल रही थी, रफ्तार धीरे धीरे बढ़ रही थी। जैसे ये ट्रेन के और प्लेटफॉर्म के बीच में गिरकर फंसे तो वहां मौजूद आरपीएफ की टीम ने तत्काल चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोका और उसके बाद इन्हें बाहर निकाला। इनकी जान बच गई। मामूली इनको चोटें आई थी, जहां प्राथमिक उपचार के बाद इन्हें छुट्टी दे दी गई थी। लेकिन आरपीएफ की सतर्कता से, आरपीएफ के प्रयास से बीएसएफ जवान सुनील नारायण की जान बच गई, क्योंकि अगर ट्रेन की रफ्तार थोड़ी और बढ़ जाती तो इनकी जान संकट में आ सकती थी। क्योंकि प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच जो हिस्सा है उस हिस्से में नीचे गिर गए थे। तो कहीं ना कहीं आरपीएफ ने एक सराहनीय काम किया है और इसके चलते बीएसएफ जवान की जान बच गई। बिल्कुल सुशील, और ऐसी घटना ना हो इसलिए बार बार चेताया जाता है, समझाया जाता है, हिदायत दी जाती है कि जब ट्रेन चलना शुरू हो जाए तब उस पर चढ़ने या उससे उतरने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। इसलिए लोगों से अपील भी की जाती है कि ऐसा बिल्कुल भी ना करें। सही बात। देखिए, आरपीएफ की टीम हो या जीआरपी की टीम हो या रेलवे के जो लोग तैनात रहते हैं प्लेटफॉर्म पर लगातार वो अपील करते हैं, ये लिखा भी रहता है। साथ ही यात्रियों की भी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो चलती ट्रेन में ना चढ़े, क्योंकि हादसे के शिकार हो सकते हैं। ऐसा ही वाकया हुआ है ये कि जो बीएसएफ जवान जब ट्रेन चल रही थी उस दौरान चढ़ते वक्त जो है इनका संतुलन बिगड़ा, पैर फिसला, उसके चलते ये हादसा हुआ। हालांकि इसमें गनीमत यही रही कि उनकी जान बच गई, किसी तरह का बड़ा जोखिम नहीं हुआ। लेकिन इन सब घटनाओं के बाद आम यात्रियों को भी ये सीख लेनी चाहिए कि इस तरह से जोखिम ना उठाए। रेलवे, जीआरपी, आरपीएफ तो अपना प्रयास करती है, लेकिन यात्रियों को, लोगों को भी, मुसाफिरों को भी
खुद भी इस तरह से अपनी जान जोखिम में डालने से बचना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। सुशील, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। ग्वालियर में निर्माणाधीन थीम रोड की बदहाली और खराब निर्माण कार्य को लेकर ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जमकर फटकार लगाई है। आपको बता दें कि ग्वालियर में इन दिनों केंद्र और राज्य सरकार के बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि इन प्रोजेक्ट्स को विधानसभा और लोकसभा चुनाव तक पूरा कर दिया जाए, जिसको लेकर इनकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी खुद सिंधिया ने संभाल रखी है। थीम रोड का भी हम लोग ने निरीक्षण किया है। वहाँ फिनिशिंग में हम लोगों को इम्प्रूवमेंट लाना है। मैंने कहा है जो खंबे हैं वो खंबे भी पुराने वाले दिखने चाहिए, और वो थीम रोड भी मैंने जो आप लोगों से निवेदन किया था पिछले बार कि 31 मई तक पूर्ण रूप से तैयार हो जाना चाहिए, ताकि उसका उद्घाटन भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम लोग कर पाए। बात करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा की, जहां आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश होना है। मंत्री अमरजीत भगत पेश करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 को सदन के पटल पर रखेंगे। सदन में 2 विधायक आज लगाएंगे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, और सदन में तीसरे दिन भी हंगामा होने के आसार हैं। चलिए, अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर लेंगे। ममता हमारे साथ जुड़ गई हैं लाइव रायपुर से। ममता, काफी महत्वपूर्ण दिन हम आज कह सकते हैं सदन की कार्रवाई का, क्या कुछ खास आज होने वाला है? देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा का आज तीसरा दिन है और मंत्री अमरजीत भगत राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 को पटल पर रखेंगे, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2021-22 के बजट से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य का जो निष्पादन बजट है वो पटल पर रखेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का 21वां प्रतिवेदन जो है वो पटल पर रखेंगे। और अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोक लेखा जोखा समिति के लिए 9 सदस्यों का प्रस्ताव करेंगे। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण के संबंध में डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम 9 सदस्यों का प्रस्ताव करेंगे। मोहन मरकाम राज्यपाल के भाषण पर कृतज्ञता भाषण प्रस्तुत करेंगे। वहीं जो सामाजिक बहिष्कार के जो मामले हैं उस पर विचार करने के संबंध में प्रस्ताव लाया जाएगा। अशासकीय संकल्प के लिए कांग्रेस विधायक विनय जायसवाल पनिका जाति को छत्तीसगढ़ के संपूर्ण जिलों में अनुसूचित जनजाति किस श्रेणी में शामिल किया जाए, इस पर जो है वो रखेंगे बात। तो वहीं सीजे जो विधायक है धर्मजीत सिंह बिलासपुर न्यायधानी की विद्युत लाइनों को पूरी तरह से अंडरग्राउंड करने के लिए, और वहीं जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए अशासकीय संकल्प प्रस्तुत करेंगे। तीसरे दिन अगर हम बात जो है उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल सहित महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर, पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी सहित नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ सहित संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा, पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन जो है वो पटल पर रखेंगे। और ध्यानाकर्षण की सूचना में डॉक्टर के ध्रुव मार्कफेड के अधिकारियों के अनियमित किए जाने के संबंध में अनियमितता के संबंध में जो है खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष कोल आवंटन के लिए किसानों की जमीनों के मुआवजे में अनियमितता के मामले को लेकर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। शिवरतन शर्मा जो है वो 3 जो है वो प्रस्तुत करेंगे याचिकाएं, जिसमें नवागांव में हाई स्कूल का हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन करने, निपनिया में महाविद्यालय के लिए भवन निर्माण, और सिमरिया घाट में शिवनाथ नदी बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण दिन हम कह सकते हैं। ममता, आज के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ और खबरों पर आपसे हम जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं, रायपुर से खबर है, जहां रायपुर में कर्मचारियों का आज बड़ा प्रदर्शन है। अपनी मांगों को लेकर आज बड़ा प्रदर्शन करेंगे कर्मचारी। 18 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल रखा है। नया रायपुर में तूता धरना स्थल में प्रदर्शन करेंगे कर्मचारी। प्रदर्शन के बाद विधानसभा का घेराव करने की कोशिश भी उनकी रहेगी। ओपीएस लागू करने, केंद्र के समान डीए देने की मांग है। 7वें वेतनमान के तहत ही एचआरए देने की मांग है कर्मचारियों की। शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग में प्रमोशन की मांग भी कर्मचारी कर रहे हैं। तो रायपुर से ममता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। ममता का रुख कर लेते हैं। ममता, चुनावी साल है, चुनावी साल में हड़ताली मौसम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा।
बिल्कुल, देखिए 18 सूत्री मांगों को लेकर फिर से एक बार कर्मचारी संघ जो है वो सड़क पर उतरेगा, राज्यसभा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगा। और अमूमन जब विधानसभा सत्र होते हैं तो खासतौर पे इस तरह के प्रोटेस्ट किए जाते हैं ताकि जो है वो खासतौर पे ध्यान आकर्षित हो सके। नया रायपुर तूता में प्रदर्शन करेंगे क्योंकि धरना स्थल अब वहीं पर हो गया है और विधानसभा का घेराव करने की जो है स्ट्रेटेजी बनाई गई है। इस पुरानी पेंशन जो लागू करने, केंद्र के समान महंगाई भत्ता, 7वां वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा, शिक्षा विभाग में पदस्थ व्यक्तियों की लंबित पदोन्नति, ये तमाम मांगे हैं। अनियमित कर्मचारी संघ जो है वो लगातार नियमितीकरण की मांग कर रहा है और इसी को लेकर वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं चरणबद्ध तरीके से। और जाहिर तौर पर चुनाव का साल है, कर्मचारी भी ये समझते हैं कि दांव शायद काम आ जाए जो प्रोटेस्ट वगैरह का, और यही वजह है कि लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि उनका कहना है कि वायदा जो है वो किया गया था विपक्ष में रहते हुए और जाहिर तौर पर सत्ता में रहते हुए उस वायदे को पूरा करना चाहिए, ये कर्मचारियों का कहना है। और चूंकि महज 6 महीने ही चुनाव को बचे हुए हैं, ऐसे में ज्यादा से ज्यादा शक्ति प्रदर्शन जो है वो कर्मचारी बिल्कुल देखने वाली बात होगी कितना व्यापक ये प्रदर्शन होगा। बहुत शुक्रिया ममता जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं बिलासपुर से खबर। नगर निगम की कार्रवाई से मचा है हड़कंप। अवैध निर्माण पर नगर निगम की कार्रवाई देखने को मिली। एक के बाद एक 16 जगह पर निगम ने कार्रवाई की। शादी भवन, दुकान, शोरूम को सील किया गया। नोटिस के बाद भी नियमितीकरण नहीं कराने पर एक्शन लिया गया है। बिलासपुर से ही खबर है जहां तेज रफ्तार ट्रेलर का ब्रेक डाउन हो गया। ट्रेलर के पीछे चल रहे दूसरे ट्रेलर ने टक्कर मार दी। हादसे में मौके पर ही ट्रेलर के ड्राइवर की मौत हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर के शव को ट्रेलर से बाहर निकाला गया। कूटाघाट मेलना डी के पास की घटना बताई जा रही है। वहीं बिलासपुर में ही धोखाधड़ी की शिकार हुई है एक महिला टीटीई। दोगुने मुनाफे के चक्कर में महिला टीटीई से धोखाधड़ी हो गई। क्रिप्टो करेंसी का लालच देकर ठगों ने 32 लाख रुपए ठग लिए। महिला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान के बंगले मन्नत में हाल ही में एक ऐसी घटना हो गई जिसने हर किसी के होश उड़ा दिए। बुधवार रात 2 बजे सुरक्षा में सेंध लगाते हुए मन्नत की दीवार फांदकर अंदर घुस गए 2 युवक। इन दोनों युवकों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। हैरानी की बात यह है कि ये दोनों युवक मन्नत में घुसने के बाद बंगले की 3री मंजिल तक भी जा पहुंचे थे, लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड्स की नजर उन युवकों पर पड़ी। उन्होंने दोनों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। इंदौर में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का 3रा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा इंदौर के डांसिंग सिंह और रंजीत के दीवाने हैं। इस दौरान रोहित शर्मा ने रंजीत से ट्रैफिक कंट्रोल करने का तरीका दिखाने को कहा। कप्तान रोहित शर्मा की अपील पर रंजीत ने डांस करते हुए ट्रैफिक संभालने का तरीका उनको बताया और इस दौरान रोहित शर्मा ने ताली बजाकर रंजीत का हौसला भी बढ़ाया। नौकरी सबसे राजा चीज है। नौकरी से राजगद्दी मिलती है। जब अफसर बने बेटे ने अपनी मां से खेत में जाकर मुलाकात की तो मां की भावनाएं उमड़ पड़ी। रिपोर्ट देखें। सरकार की लाल बत्ती गाड़ी, हूटर की आवाज और कार के शीशे से झांकते ये हैं एसडीओपी साहब। बड़ी अम्मा भैया आ गए। अब देखिए चारों तरफ हरे भरे खेत हैं और बीच में एक महिला घास काट रही है। ये है एसडीओपी साहब की मां। जब साहब बने बेटे से मां की मुलाकात हुई तो चारों आंखें नम हो गईं। बेटे ने मां के पैर छुए और कहा कि अब क्या जरूरत है ये सब करने की। अफसर बेटे और उनकी मां के बीच की बातचीत सुनकर आप भावुक हो जाएंगे। मैं दूसरी मां गाड़ी में तो क्या करत है? मन बुरा लिया भैया चाचा तू। अरे अब भी अब कह का चाचू करत है फालतू में। तो का करम भैया, भैंसिया एक खराखे बिना दूध घी बिना नहीं चले। 4 रिश्तेदार आएंगे तो पैसा से खरीद ली ना, कहाँ पड़ी है चक्कर में। सही कहा था भैया, तो का करूँ सयान आदमी है तो बैठे चैन पड़ा था तो करा इनका परी। तो चलो ना वहीं रहो ग्वालियर में। हाँ भैया चलियो पे नहीं चल तू अब नाते का गेहूँ। हाँ गेहूँ भाई भैया सयान आदमी है तो बैठे चैन पड़ा था तो करा इनका परी। दूध घी बिना रहा नहीं जाता। सयान आदमी है, बैठे बैठे क्या करेंगे। भैंस है तो उसके लिए करना पड़ता है।
तब अफसर बेटे ने कहा कि चलिए साथ रहिए ग्वालियर में, और फिर बढ़ता गया बातचीत का सिलसिला। हाँ गुड़ा लिया चाचा तू। बेटे से बात करते हुए माँ का दर्द छलक पड़ा। कहा जमीन तो 6 बीघा है, लेकिन पढ़ाई में फायदा है। पढ़ने लिखने वाले जमीन वालों को पछाड़ देते हैं। नौकरी सबसे राजा चीज है। नौकरी से राजगद्दी मिलती है। हाँ भैया दे। ऐसे आप पुलिस वाले बने हम। जमीन में फायदा है कि पढ़ाई में? पढ़ाई में फायदा है, जमीन में कम फायदा है। है? जमीन 100 बीघा का एक पछेर दई, पढ़े लिखे बारा सर्विस बारा। अच्छा। हाँ 100 बीघा बारा जमीन बारी का पछेर दई। तो भैया 100 बीघा में कर दी बिटिया, तब घास है चाचा फ्री। आज नौकर बारा हुई तो बिटिया राज के रानी हुई, घर का इनका राम रही। हाँ नौकरी सबसे राजा चीज है। वर्दी में चमकते इस जवान के संघर्षों की कहानी भी अब जान लीजिए। ये अफसर हैं ग्वालियर के घाटी गांव एसडीओपी संतोष पटेल। पन्ना जिले के देवगांव में संतोष का जन्म हुआ, वहीं बचपन बीता। मां ने पाई पाई जुटाकर बेटे को पढ़ाया। 12वीं पास करने के बाद संतोष ने आईआईटी क्रैक किया, फिर सिविल इंजीनियरिंग की। सालों की मेहनत के बाद संतोष पहले फॉरेस्ट गार्ड बने, लेकिन संतोष के दिल में जज्बा लगा लाल बत्ती गाड़ी में घूमने का, और 2015 में कसम खा ली कि दाढ़ी नहीं बनवाएंगे। मेहनत रंग लाई। साल 2018 में संतोष को लाल बत्ती गाड़ी मिली और शोहरत भी। मुझे डीएसपी बने हुए 5 साल हो गए। फरवरी 2018 में ज्वाइन किया था। पहली बार ऐसा मौका मिला जब मैं वर्दी पहनकर अपने घर पहुंचा, तो मैंने देखा कि मेरी माँ घर पर नहीं थी, वो खेत पर घास छोड़ रही थी। मैं वहाँ पर पहुँचा तो माँ से आशीर्वाद लिया, और माँ ने जो अपने ममता भई शब्दों से जागरूक करने का प्रयास किया, और जो हमें बचपन से पढ़ने के लिए प्रेरित किया था। एक मेरे छोटे चाचा के लड़के ने जो वीडियो बनाया, वो लगा मुझे कि गांव के लोगों को, जो गरीब तबके के लोग हैं, उन्हें कुछ प्रेरणा मिलेगी, इसलिए मैंने ये वीडियो सोशल मीडिया में साझा किया था। ये वीडियो गरीब युवाओं के लिए प्रेरणा है। वाकई एसडीओपी साहब, वरना बेटे को अफसर बने 5 साल हो गए, बावजूद इसके पैर जमीन पर ही रहे। जिसने आजीविका के लिए बेटे की कमाई की तरफ देखा नहीं, उस माँ के बुलंद हौसले की कहानी तो वाकई प्रेरणादायक है। साथ ही उस बेटे की भी, जिसने मुफलिसी में जिंदगी जी और अफसर बनने के बाद उसे भूला नहीं। हाँ गुड़ा लिया चाचा तू। भैंसिया खिलाने? हाँ भैंसिया खिलाने। न्यूज़ 18 के लिए ग्वालियर से सुशील कौशिक की रिपोर्ट। बड़ी अम्मा पैसा ऐसा दे थे। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।